बिग बॉस की सिंपैथी के लिए ये सब मत करे। अभिषेक के साथ होते हुए किसी और से बातें चल रही थी, अभिषेक के खत्म होते ही भाई 2 महीने के बाद मूव ऑन कैसे कर सकती है? तो भाई कैसे हैं आप पहले तो। और मैं तो थोड़ा लोगों को बता देता हूँ। तो हाय गाइस, वेलकम टू फीफा फूड्स। अभी आज हमारी जिनसे बात हो रही है उनका नाम है माधव शर्मा। और भाई जो है अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं और अभिषेक के बहुत खास दोस्त भी हैं। तो जी। अभिषेक के गेम पर और उसी के साथ साथ जो भी चीजें उनके साथ हुई हैं बिग बॉस के घर में उन पर हम उनसे बात करेंगे। तो नमस्कार माधव भाई, आपका स्वागत करता हूँ फीफा फूड्स में। कैसे हैं आप? बहुत 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 धन्यवाद। फिट हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। भाई मैं सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ कि जैसे आप सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे जी। लोगों को ये जानना है कि आपकी और अभिषेक की दोस्ती कैसे शुरू हुई और जी। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं अगर तो। मेरी और अभिषेक की जो दोस्ती है वो हुई थी 2019 में। मेरी फिल्म आई थी बिल लव स्कूल के बाद एज अ हीरो, मेरी पहली फिल्म थी। एंड तो जिस एजेंसी के साथ मैं भी साइंड था वहां पे अभिषेक भी साइंड था। अच्छा। तो उनकी जो हेड है आत्मिका जी, उन्होंने मेरा ट्रेलर भेजा था, मतलब उनके ग्रुप में। तो अभिषेक वॉज द वन जिसने मेरा सबसे पहले ट्रेलर अपनी इंस्टाग्राम पे हर जगह शेयर करा था। तो उसने ये बोला था कि साडा पंजाबी भरा है एंड इसका तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। तो फिर तब से हमारी दोस्ती हुई एंड आज तक बरकरार है। क्या बात है। और जी। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभिषेक का गेम आपको बिग बॉस के घर में कैसा लग रहा है? भाई मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। जैसे वो बाहर है वैसे ही वो अंदर कर रहा है। एक भी परसेंट का मतलब मुझे शक ही नहीं है कि वो फेक कर सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, इंसान बोलता है कि यार जैसे लड़ रहा है वो फेक हो सकता है, बट जैसे रो रहा है वो फेक नहीं ना हो सकता। ये सही बात है क्योंकि कल तो हम सबने देख लिया कल के एपिसोड में, जी। मतलब कैसा उनका ब्रेकडाउन हुआ। जी। लेकिन मैं एक एक पॉइंट पे मैं आपकी मतलब राय जानना चाहूंगा जहां पर मनस्वी मंगई जो है वो ये कह रही थी कि एक्टिंग कर रहा है और ये सारी बातें, मतलब किसी के रोने पे अगर आप ये कह रहे हो तो इस पे। भाई मैं कल मेरे को पहले स्टेज तक मेरे को थोड़ी ठीक लगी थी वो लड़की। लेकिन अगर कोई भाई, अगर इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या फेक रोना है क्या असली रोना है, वो मेरे हिसाब से मैं उन बंदों की ना गिनती जीरो से नीचे कर देता हूँ। भगवान ने सबसे पहले इंसान बनाए थे, है ना? सबसे सही पहले बात। इंसान बनाए थे, इंसान की आ, इंसान को इंसानियत के लिए बनाया गया था। अगर दुनिया एक फेम के चक्कर में ये सब चीजें भूल रही है तो मेरे हिसाब से वो बंदे जीरो हैं। और भाई जितना मर्जी बोल ले, पता चल ही जाना है एक हफ्ते के अंदर अंदर। इनकी भी गिनती जाके वो साइड वाले रूम में जो सारे ही बंदे एक रूम में है ना, जो बात ही नहीं करते कुछ करते नहीं है, इसकी भी गिनती उन्हीं रूम में होगी जाके। आप देख लेना। ये बात तो है। और मतलब बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अभिषेक जो है थोड़ा सा दिल के हाथों थोड़ा सा मार खा गए, वरना तो बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? भाई देखो, दिल वाला बंदा ना चाह के भी दिमाग लगा ही नहीं सकता। क्या बात चाहे है। उसको कितना बोल दे, चाहे उसने इंटरव्यू में भी बोला कि मैं दिल से नहीं खेलूंगा दिमाग से खेलूंगा, ये सारी बोलने वाली बातें हैं। जो इंसान सारी उम्र सारी जिंदगी दिल से चला हो वो कभी दिमाग यूज कर ही नहीं सकता, है ना? तो वो साफ साफ दिख भी रहा है, जैसे जो भी जिस चीजों पे भी उसको बुरा लग रहा है वो उस पे एक स्टैंड ले रहा है। एंड दुनिया जैसे बोल भी रही है, अग्रेसिव है, बदतमीज है। तो मैं हमेशा से और शुरू से ये चीज ही बोलता आया हूँ कि वो अग्रेसिव और बदतमीज क्यों मिला मेरे को 2019 में मिला था। ही वॉज वेरी सॉफ्ट एंड सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छा लड़का था। मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। ईशा जी। का ब्रेकअप हुआ, फिर उसके बाद वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ के बाद मुझे वो 2022 में मिला। तो जब तक 22 में मेरे को वो मिला, वो बर्बाद पूरी तरह हो चुका था। हमने संभाला है उसको। कैसे रोता था, हमें नाम तक नहीं लेने देता था। मतलब कह लो कि उसके आसपास में भी अगर ईशा का नाम आता था तो वो उसकी कोशिश होती थी वो जाके वो नाम को मैं बंद कर दूं किसी तरीके। भाई मेरे को एक बात बताओ, जो बंदा ईशा का सपना बताते वक्त भी रोना चालू कर दे तो वो इंसान किस हद तक दुख में होगा, और उसके अंदर कितनी चीजें पाइल अप हो रही होंगी। आज तो हम मैं बोल देता हूँ कि आज तो हम ये चीजें बोल देते हैं कि चलो अग्रेसिव है फलाना है। भाई ऐसे ऐसे बंदे और भी बहुत है जिन्होंने मतलब अपनी जिंदगियां खत्म कर ली यार इस चक्कर में, है सही ना? बात है।
तब तो फिर हम सब इकट्ठे होके ये चीज बोलते हैं कि यार स्टैंड लेना चाहिए, एक दूसरे को प्रॉब्लम बतानी चाहिए, सब करना चाहिए। तो भाई उस टाइम पे कोई किसी का साथ फिर देता नहीं है। और अगर कोई आज बता रहा है कि मेरी आज ये हालत है, तो नो बडी इज टेकिंग स्टैंड एंड सबको सबकी गिनती करती कर दी जा रही है कि अग्रेसिव है, फेक है, ये है, वो है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों मतलब अभिषेक को लोग फेक समझ रहे हैं और क्यों उनको बार-बार ये टारगेट वाला जो शब्द है वो मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे क्योंकि जेनुइनली उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको ट्रिगर किया जा रहा है इन सभी चीज़ों पे, ऐसा क्यों? भाई देखो, एक तो उसने पहले दिन से गेम एक तरफा करके रखी है, चाहे उसका चिल्लाना हो, चाहे कुछ करना हो, है ना। एक तरफा उसने गेम बांध के रखी है। चिल्ला रहा है, बदतमीजियां कर रहा है, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग। ठीक है। एंड देखो, जब इंसान प्यार में घायल होता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, जैसे चिड़चिड़ापन नहीं हो जाता। जैसे हम अपने जब बॉडी लीन करते हैं तो मीठा छोड़ देते हैं, नमक छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज दो दो टाइम करते हैं, और हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा। भाई ये तो फिर दिल को चोट लगी हुई है यार। मतलब कह लो कि मतलब इतना कुछ जो हमें नाम लेने से भी मना करता था, उसके सामने ईशा आ गई। ईशा उसके सामने घूम रही है। फिर उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड का आ जाना, फिर उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड और समर्थ और ईशा की कडलिंग होना। भाई बहुत जिगरा चाहिए यार, बहुत जिगरा चाहिए ये सब देखने के लिए, बहुत जिगरा चाहिए। इस पर भी हम आगे बात करेंगे और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ जैसे आपने बताया कि इनका ब्रेकअप हुआ तो वो फेज़ वैसा था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ईशा और अभिषेक का रिश्ता एक्चुअली में था क्या? लाइक हैशटैग अभीशा जो है, इनका जी रिश्ता कैसा था? मैं वो जानना भाई, चाहता हूँ। प्रॉपर रिलेशनशिप था। जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, हम सफर जिसको बोलते हैं, वो था। आपने सुना नहीं बिग बॉस में भी कि अभिषेक फिर से बोल रहा था कि मैं शादी तक के लिए रेडी था, शादी तक के लिए रेडी था। भाई सबने वो सुना। ईशा भी रिलेशन में थी तो ही उसने शादी तक का सोचा, नहीं तो कौन ही दोस्त को बोल देता है कि यार मेरी भी बेस्ट फ्रेंड कभी थी, मैंने तो नहीं उसको कभी बोला कि यार शादी करेंगे, है ना। लेकिन अगर दुनिया को डाउट है तो जाके अभिषा व्लॉग्स देखें, यूट्यूब खोले, अभिषा व्लॉग्स देखें, उस पे सारा कुछ है। आपके एक एक डाउट, एक एक जितनी चीजें भी आपके दिमाग में चल रही हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। पहले 2 दिन में दुनिया अपने को सपोर्ट नहीं कर रही थी। दुनिया बोल सही रही बात। थी अभिषेक नाटक कर रहा है, फलाना कर रहा है ये। भाई फिर मैं हमेशा जब भी मैं किसी के साथ लड़ाई करता हूँ या किसी चीज के लिए स्टैंड लेता हूँ, तो मैं प्रूफ के साथ विद पूरा अपना नोट्स बना के फिर ही करता हूँ। आज देख लो यार, अभिषेक को सभी प्यार कर रहे हैं, एक तरफा प्यार हो गया आज। सही बात है ये। इवन उनके जो शो जिसमें वो काम करते थे, उड़ारियाँ से ऑलमोस्ट जो पूरा क्रू है वो अभिषेक के साथ है। अंकित हो या कमल दड़ियाला हो, सब सब सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। पहले तो मैं अगर सच बताऊँ भाई तो इवन मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि भाई क्या कर रहे हैं यार ये मतलब ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब अभिषेक ने मुनव्वर से बात की और उस दौरान उन्होंने बोला कि यार कितना बुरा लगता है कि हम इंसान जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं हमारे सामने और हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के मैंने थोड़ा-सा एनालाइज़ करना शुरू किया, फिर मैंने कुछ वीडियोज़ देखे जो मेरे सामने आए। और इनके लास्ट डे का शूट था लंदन का, वो मैंने वीडियो देखी। तो वो इंटेंशन जेनुइनली आँखों से पता चल रहा है कि भाई सच में प्यार में थे, लेकिन एक या तो दगा कह लो या तो वो बोलते हैं ना कि घायल, वो इमोशन जी दिख रहा है सामने। भाई, अब सब बोल रहे हैं उसको अग्रेसिव है, उसकी रूट देख लो। आप ये देखो, आप कल वाले सिनेरियो से आज एक अंदाजा लगाना मेरे कहने पे। उसका बॉयफ्रेंड आया, उसने वो एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करा। फिर जब बॉयफ्रेंड को मनाती है तो जाके अभिषेक के पास भी बैठती है। अभिषेक अगर वहां से कोई, अगर उन दोनों में शायरी चलती है, तो अंदर जाके आग लगाती है कि मेरे को देख के शायरी कर रहे हैं। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ईशा जब इसके साथ रिलेशन में हो तो बाहर भी कहीं कुछ ना कुछ उसका सिस्टम चल रहा हो, जो कि भाई इतना एग्रेसिव हो गया, हाथ उठाने तक की नौबत पड़ गई है, या कुछ भी सिस्टम हो गया, नहीं बर्दाश्त होता यार। जो बंदा ज्यादा पोजेसिव होता है ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि भाई हमें नहीं पता ना, मुझे पता है, ये तो अभिषेक ही आगे टाइम ही बताएगा कि जो सही ये बात। पार्टीज कर रही थी उसके होते हुए भी, या किसी और से भी बातें कर रही थी, क्या पता अभिषेक को भी पता चल गया हो कि समर्थ से तब भी बात कर रही हो। और एक बात याद रखना, अगर लड़कियों में सिक्स सेंस होती है तो लड़के में भी पूरी सिक्स सेंस होती है। ये समझ जाते हैं कि भाई कब मेरा कट रहा है और कब मेरा काटा जाएगा, और लड़के को भी समझ आ जाती है। लड़के क्या है कि गुस्सा करके हमेशा बता देते हैं कि यार नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये गुस्सा होने की रीत भी कहाँ से शुरू हुई थी।
ये इंसान जो कोई किसी को गुस्सा करते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमें गुस्सा करते हैं, या हमसे बड़ा कोई हमसे गुस्सा करता है, वो इस वजह से गुस्सा करता है कि ताकि इस चीज पे इसको गुस्सा हो और इसके दिमाग में वो स्टक रह जाए। हाँ जी। यार मेरे को इस चीज के लिए डांट पड़ी थी, इस चीज के लिए मेरे को गालियां पड़ी थी। आज आजकल तो गुस्से को ये बना दिया फिजिकल अब्यूज, पता नहीं क्या क्या नाम देने लग गए हैं, पता नहीं असॉल्ट नाम देने लग गए, बहुत कुछ नाम देने लग गए हैं भाई। कोई किसी को प्यार करता है तो भाई हक तो रखता ही है ना यार, सही अच्छे से बचाने के उसका हक तो रखता ही है ना यार। और भाई मैं बाकी ये भी मतलब मैं आपसे इस बारे में ही बात करना चाहता था, जैसे ईशा का मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि भाई इनको एक्सेप्टेंस की बीमारी ये नहीं कर पाती है, मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली। जी क्योंकि जी जब जब एंट्री हुई थी इनकी, तब भी रिलेशनशिप ईशा ने एक्सेप्ट नहीं किया, और कल के एपिसोड में भी सेम ही हुआ, उन्होंने जी। समर्थ को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? भाई रीजन कुछ भी हो सकता है, क्या पता समर्थ को कमिटमेंट दी हो और आगे कहीं और किसी से बात चल रही हो। क्योंकि यहाँ पे, हाँ क्योंकि यहाँ पे सब तो जग जाहिर ही है ना फिर। हाँ यू क्योंकि नेवर नो यार। जब अभिषेक के साथ होते हुए किसी और से बातें चल रही थी, अभिषेक के खत्म होते ही भाई 2 महीने के बाद मूव ऑन कैसे कर सकती है? इसका मतलब रिलेशनशिप में उससे बातें चल रही थी वैसी सी, और इधर से वो हट रही थी, इधर वो जुड़ रही थी। अभिषेक नहीं कर पाया क्योंकि अभिषेक किसी के साथ करता ही नहीं था, या पूरा फुल फ्लेज इसके साथ था। भाई हाँ जी। एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यार देखो, ये दुनिया नई नई देखी है, ये चकाचौंध नया नया देखा। ठीक है, उसमें ये बावली पूछ बन गई है जिसको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। है ना भाई? सारा सोशल मीडिया सिखाने वाला अभिषेक, है ना? कहाँ पे उनका भोपाल में खर्चा 10,000 भी नहीं होता होगा, और यहाँ पे आके लाखों में कमाने लग गए चंडीगढ़ में। है ना? बॉम्बे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी ऑडिशन देने के लिए, सीधा यहीं यहीं से सिलेक्शन हो गया सारा। तो भाई दिमाग खराब होता है, दुनिया फिर सोचती है कि यार मैं सारा कवर कर लूं अब, मेरे को ये नहीं अच्छा लग रहा वहां चले जाओ, वहां नहीं। भाई ठीक है, अगर तुमको ये सब करना है तो किसी को फिर पक्की कमिटमेंट ना दो। एक बंदा घायल होके बैठा हुआ है, अब उसकी गारंटी कौन उठाएगा, उसका ख्याल कौन रखेगा? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भाई क्या अभिषेक को इस बारे में पता था कि समर्थ और ईशा का जो है रिलेशनशिप चल रहा है या ऐसा कुछ? भाई देखो, मेरे सामने उसने बात नहीं करी। हमें ये जरूर डाउट था इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। अच्छा। हमें ये डाउट था, नाम मुझे नहीं पता था। एंड या हमें ये भी लगता था कि क्या पता यार कि हमसे बचने के लिए ये नाम ले रही हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, फलाना है। लेकिन कल वाले एपिसोड में मैंने सुना है कि अभिषेक बोल रहा है कि मुझे पता था कि समर्थ से हल्का हल्का बात चल रही थी, फलाना चल रही थी। एंड क्योंकि भाई देखो, अभी मैं 2 महीने से पंजाब में हूँ, मेरे बिजनेस रिलेटेड मेरे को बहुत काम है इधर। और भाई मैं एंड वाले 2 महीने से उससे मिला ही नहीं हूँ। 3 महीने अच्छा। में मैं मिला ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे को बुला भी रहा था कि आजा भाई बॉम्बे, बहुत सी बातें करनी है, बहुत चीजें डिस्कस करनी है। मैं मेरे काम, इधर भी मेरा काम है, बिजनेस करता हूँ मैं, है ना? तो यहाँ पे भी मैं बिजी था, मैं नहीं जा पाया उसके बाद। क्या पता उसने एंड मोमेंट पे ईशा रिलेटेड या उसके बॉयफ्रेंड के रिलेटेड कुछ बातें करनी हो या करनी हो, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, डाउट था कि अब बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, यहाँ पे आके मोहर लगा दी बिग बॉस ने। ओके। भाई और ये बात तो मैं जानना चाहूँगा, इस पे आपने बात भी की है, मैंने देखा भी आपके इंस्टाग्राम पे। जी जैसे जी। अर्चना गौतम जो है, उनका ये मानना था कि अभिषेक सारी चीज़ें प्लान करके आया है बाहर से, अभिषेक को पता था कि ईशा आ रही है और ये सारी चीज़ें। इस पे आपका क्या कहना है? भाई भगवान अगर आपको उस मुकाम पे पहुंचा पहुंचा देता है ना जहां पे दुनिया आपकी सुनती है, तो एटलीस्ट गलत और फेक ना बने, और किसी को खराब ना करे, किसी का सिस्टम ना खराब करें, सही किसी की बात। छवि ना खराब करें। है ना? ये बोल रही है कि मेरे को नीचे मिला, मेरे को सारी गेम समझाती थी। भाई इसको क्यों ही मिलेगा कोई? आप मेरे को एक बात बताओ, जिसके दोस्त प्रियंका जैसे हो, अंकित भाई जैसे हो, तो अर्चना को क्यों मिलेगा? वो उनको ही मिलेगा ना। सही अगर बात। ये बातें ना प्रियंका और अंकित भाई के मुंह से आई होती ना, फिर मैं मान सकता था कि हाँ यार ये मतलब जेन्युइन है। अर्चना जैसी, जो कि यार शो में इतना फ्लिप मारती थी, इतना झूठ बोलती थी, नाटक वो हमेशा सच्चाई का करती रही लेकिन बहुत फ्लिप मारे हैं। उसकी बातों पे यकीन करने का कोई मतलब नहीं है। लाइमलाइट में आना चाहती है, मैं नहीं कहता कि बहती गंगा है हाथ धोएं, सभी धोएं, लेकिन सच्चाई पे धोएं, जो बात जेन्युइन है उस पे धोएं। एवी नहीं उठ के कुछ भी बोल रहा, मेरे को नीचे मिला था, ईशा की सारी कहानी बता दी। उसको तो एंड तक नहीं पता था कि ईशा आ रही है। जब एक कंफर्म लिस्ट सोशल मीडिया में निकली, हमें तब पता चला कि ईशा आ रही है।
और जैसे मेरी जब अभी इसके पहले इंटरव्यू मेरा हुआ था कमल दड़ियाला के साथ, जो कि अभिषेक के साथ ही जी काम कर चुके हैं, डालिया में उनकी जी को जी स्टार। जी, सती, तो सती जी। जी। हाँ जी। तो हाँ जी। उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि जैसे अभिषेक जब बिग बॉस जा रहा था, तो हमने उसको कहा था कि तू कुछ पुराने बिग बॉस देख ले। तो हाँ। उनका ये मानना था, ऐसा उन्होंने कहा है कि उसने शायद सीज़न 13 के कुछ एपिसोड्स देखे थे और वो शायद उसी तरीके से बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं है, बहुत स्वीट बंदा है। ऐसा उनका कहना था। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, चलो ठीक है। मैं आप एक बात याद रखो ना, हम चीटिंग भी जब करते हैं, किसी किताब में जो कुछ लिखा होता है या कोई कुछ किसी किताब से हम याद भी करते हैं, हम उसे अपनी लैंग्वेज में ही लिखते हैं। सही बात है, ये बात सही है। जो अगर हमें कोई डायलॉग मिला है कि यहाँ से वहां जाना है, तो उसकी सेंस एट द एंड वही निकालेंगे, लेकिन अपनी लैंग्वेज में करेंगे। ऊपर वाला नीचे कर देंगे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, उसको अपनी सेंस में करेंगे। मैं कह रहा हूँ, सारे शो देखे हो, कुछ कर ले, उसका रोना कैसे डिफाइन करोगे? उसका ये तो उसका गुस्सा कैसे डिफाइन करोगे आप? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ सारा कुछ कॉपी है। भाई वो अभिषेक ऐसा ही है, मैं बोल रहा हूँ ना। आप मेरे साथ और उसके ब्लॉग देख लो, उसके चैनल पे जाके, मैं उसके ब्लॉग में हूँ। पंजाब से बॉम्बे इकट्ठे आए थे, इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे रात को 1-1 बजे तक इकट्ठे रहते हैं हम यार। मुझे पता है, वो घायल शेर है, हर एक को काटेगा ही, अभी तक तो काटेगा। लेकिन ये बहुत बढ़िया हो गया कि समर्थ आ गया, सब उसकी अब आंखों के सामने है। जितना रोना था रो लिया, जो करना था कर लिया। नाउ ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। और भाई विच मैं आई एम अभी बैक वाला सीन होगा। अभी आपने समर्थ की बात कर दी, तो उस पे ही बात करते हैं। जैसे समर्थ की जब एंट्री हुई, तो समर्थ ने वहाँ पे अभिषेक को एक बात बोली जो कि मेरे को जेन्युइनली बहुत बुरी लगी कि भाई आप जी किसी को ये चीज़ नहीं बोल सकते, और वो भी एक काम ही है। जैसे अभिषेक को बोला था उन्होंने कि वेटर, ये अगर हाँ आपको जी याद हो तो, जो कि जी मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगा। और उसके बाद जब ये रूम में आए, अभिषेक जेन्युइनली कंसोल करने को इनको आए थे, जी लेकिन जी इन्होंने वहाँ पे थोड़ा-सा मारने की इनको धमकी भी दी। तो उस पे आपका क्या जी। कहना है, जो धमकियाँ दी जा रही है उस पर? भाई हमारे पंजाब में ना, वेटर को वेटर वीरे बोला जाता है, भाई बोला जाता है, या कह लो कि भाई कहा जाता है कि वेटर भाई गल सुनी या भाई बात सुनी। मैं वेटर भी नहीं बोलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वेटर बोला। मैं मेरे को बहुत बुरा लगा था इस चीज पे कि उसने दरवाजा खोला और इसने, है ना, मुझे खुद को भाई लौंडा है कितने सालों का? 22 साल का। और हमारी उम्रें हैं 27-28। मतलब कह लो कि 5 दिवालियां, 5 होलियां, 5 लोहड़ियां हमने उससे ज्यादा देखी हैं। ज्यादा जिंदगी देखी होगी, ज्यादा ही मारपीट जिंदगी में हमने भी करी होगी, है ना। सही मैं बात कह है रहा भाई। हूँ, अपनी एज के हिसाब से, आधा किलो का नहीं है भाई वो। आधा किलो का एक इंसान होता है ना, आधा किलो का नहीं है। मतलब उसने बोला कि मंडी गोविंदगढ़ का चूजा, है ना। मैं बोल रहा हाँ, हूँ, कह रहा मेरे को खुंदस आती है इसको देख के, फलाना। भाई 1.5 साल से हम शरेआम बाहर घूम रहे थे, डेली व्लॉगिंग कर रहे थे, कहाँ उठते बैठते थे, कहाँ जाते थे, तो हमें मिल लेता। अगर इसने ये बात हमारे मुंह पे कही होती ना कि तेरी शक्ल देख के हमें खुंदस आती है, तो भगवान कसम खा के कह रहा हूं, लोग इसकी शक्ल देख के तरस बहुत खाते भाई। ऐसी शक्ल इसकी होती। मतलब यार, अगर मारने पीटने की बात है तो भाई फिर उसमें तो प्रो ही है, माँ कसम यार। ये सब छोड़ के ही मतलब इस इंडस्ट्री में आए थे कि ताकि यार ध्यान डाइवर्ट हो जाए। अगर हाँ दुनिया जी। फिर हमें उस लाइन में ले जाना चाह रही है, तो वाई नॉट यार। सच्चाई के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे यार, जब तक जान है। और ये भी चीज़ मैंने देखी कि जैसे जब रो रहे थे अभिषेक, तो उन्होंने आके भी तुरंत ये चीज़ बोली समर्थ ने कि यार ये इसका रोना-धोना हो गया, ये एक्टिंग खत्म हो गई हो, तो मुझे कुछ बात बोलनी है। मतलब आप समर्थ को पर्सनली कहीं मिले हैं, आप जानते हैं उनको? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। भाई ऐसे से बंदे ना, मतलब मैं बहुत कम बंदों को ही मिलता हूँ भाई। अच्छा। मेरी आदत है अपनी बातचीत हाय हेलो सबके साथ ही है, लेकिन मैं मिलता नहीं ऐसे से बंदों को। मेरे जो मेन दिल के अजीज बंदे हैं, वो प्रतीक सहजपाल है, ये अभिषेक है, और 2 बंदे और हैं जो इंडस्ट्री से नहीं है, हमारे स्टूडियो के ही बंदे हैं, संजोग और सम्राट, है ना। आपने नाम लिया है, हाँ। जी जी। तो ऐसे से बंदे भाई, इनको इनको पता क्या करना है, इनको किसी ना किसी थ्रू बन के अपना काम निकलवाना है। पर हाँ मुझे जी। इन ऐसे से बंदों को, इन ऐसे से बंदों की ना पर्सनैलिटी पसंद है, ना ऐसे ऐसे सिस्टम के बंदे पसंद है। मेरे लिए इंसान वो है जो अपने दम पे, अपने हिसाब से, अपना सिस्टम करके ही जिंदगी में आगे बढ़े, है ना। ना मैं ऐसे ऐसे बंदों को मिलता हूँ, ना मैं ऐसे ऐसे बंदे अपने आसपास अपने औरे में भी खड़ा करता हूँ। मैं बोलने को भी बहुत कुछ चीजें बोल सकता हूँ, लेकिन यार मैं नहीं बोलना चाहता। हमें बताने की जरूरत नहीं हम क्या है सर।
मैं हम समझ जो सकता है हमें पता है। हूँ। और भाई मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, जहां तक मैं गेम देख रहा हूँ और मैं भी जब लाइव करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट ऑफ व्यू यही चल रहा है इस समय, जो कि आज की लाइव में बात करने वाला हूँ इस चीज पे, कि ईशा जो है सबसे पहले तो वो अभिषेक को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, और जब बंदा आगे बढ़ जा रहा है तो उसको दोबारा से वही खींच के ले आ रही है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं ये ऑलरेडी अपनी रील पे बोल चुका हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब अभिषेक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बाहर भी बढ़ना चाहता था, आगे भी यहाँ पे भी बढ़ना चाहता है। जब बढ़ना चाहता है तो ईशा कुछ ना कुछ करके एक प्यार वाला वो कह लो कि वो एक दाना फेंक देती है, जिससे वो मछली मुंह खोल के फिर उसके पास में चली आती है। ठीक है। जब वो फिर से उसको डांट पड़ती है, सब फलाना करता है, फिर से वो एक स्टैंड लेता है कि यार मैं नहीं, अब नहीं इसकी तरफ जाऊंगा, है ना, कुछ करूंगा। अब बिग बॉस ने उसको सजा भी दे दी कि कोई इससे बात नहीं करेगा, फलाना नहीं करेगा। फिर ईशा बाहर ही घूम रही है, फिर ईशा ही बाहर घूम रही है, उसको इशारे कर रही है। जब वो जाके अंदर अकेला बैठा हुआ है, उसको गम खा गया इस बात का कि यार बिग बॉस ने मेरे को सजा दे दी कि यार मेरे से अब कोई बात ही नहीं करेगा, वो अकेला बैठा हुआ है। तो आके अभिषेक को बोलती कि मुझे तेरी फिक्र हो रही है कि तेरे को कोई बुला नहीं रहा, तू अकेला है, ये है वो है। भाई 1.5 साल से, 1.5 साल से अगर वो तड़प रहा था इतना, तेरे को तब फिक्र, वो देखना चाहता था, तब तू कहाँ थी? वही हमने तो बात। ये कंधों पे रख रख के हमने उसको चुप कराया, तब तू कहाँ थी? तब तो तू नजारे ले रही थी। भाई फुटेज के लिए, बिग बॉस की सिंपैथी के लिए ये सब मत करे भाई। मैं जब तक हूं ना, तो मैं ये फेक गेम तो चलने नहीं दूंगा, और दुनिया को गलत मैसेज जाने नहीं दूंगा कि यार ये ऐसी सी चीजें जान के हो रही हैं। सीधी सी बात। और अभिषेक की दोस्ती आपको किसके साथ पसंद आ रही है, मुनव्वर के साथ या विक्की के साथ? भाई दोनों बंदे मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ जी। मुनावर इज ऑल्सो अ गुड गाय, एंड विक्की भी बहुत अच्छा बंदा है, और मैं इन बंदों को ही टॉप 5 में भी देखता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, बहुत बढ़िया है। मैं चौथे नंबर पे अंकिता लोखंडे को भी देखता हूँ, अगर वो थोड़ा सा कमबैक अप कर लें। हो गया उनका भी रोना धोना, और वो जायज भी है, क्योंकि इंसान अपनी दुनिया से निकल के आता है, और ये बिल्कुल बंद कमरा है जहाँ पे आप खुल के नहीं बोल सकते, खुल के नहीं कर सकते। लेकिन ही विल कम बैक स्ट्रोंगर, जहां तक मेरे गट्स और मेरा गणित बोलता है। मतलब ये तीनों बंदे अच्छे हैं। अच्छे अभिषेक तो हैं। है ही अच्छा, चलो। और भाई लेकिन आपने जैसे कहा कि आपको दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों इंडिविजुअल है, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जैसे रात को डिस्कशन हो रहा था, उसमें विक्की जी के शब्द थे कि अभिषेक के पास बुद्धि कम है, और जी। मुनव्वर का एक शब्द था कि आज अभिषेक को देख के थोड़ा सही लग रहा है, आगे चल के अपने लिए काम आएगा ये। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं अभिषेक को यूज करना चाहते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ, देखो, एक तरफा गेम अभिषेक ने बांध रखी है। ये तो ठीक है सही जी। बात है, दिखा दिया है भाई। सलमान खान भाई भी आते हैं, अभिषेक पे चर्चा हो रही है, चाहे डांट पड़ रही है, चाहे वो कुछ भी बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है, उनकी रील्स वायरल हो रही हैं, दोनों की नेगेटिव पब्लिसिटी और अ पॉजिटिव पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी पब्लिसिटी, है। है ना। हाँ। ठीक है जी। अब उनको भी पता चल गया है कि ये बंदा, अब मतलब काम का बंदा, इसके साथ रहेंगे तो हमें भी फुटेज मिलेगा। क्या यूज कर लेंगे उसका? कुछ नहीं यूज कर सकते। ना उसको किसी ग्रुप की जरूरत है, ना उसको किसी बंदे की जरूरत है। वो बंदा अकेला ही आया है, अकेला ही सब कुछ करेगा। भाई बॉम्बे में भी हमने अकेले ही आए थे ना यार। हाँ जी। बॉम्बे में आके इतने बड़े शहर में नाम बना लिया, बहुत कुछ कर लिया यार, वो अकेले ही कर रहा है ना। ये तो फिर चार दीवारी है, 3 महीने इसमें रहना है, तो क्या बड़ी बात है, किसी का सहारा, किसी की जरूरत नहीं है। इनको लग रहा है कि वो इनको इसको यूज कर लेंगे, वो इनका वहम है। इतना दिमाग उसका भी चलता है कि कौन मेरे को यूज कर रहा है, और कौन मैं कब जाके किसको यूज करना है और नहीं यूज करना, सीधी सी बात। ये बात तो सही है। और जैसे मैं, सलमान खान भी जो है मतलब अभिषेक को समझा रहे हैं, और कल के एपिसोड में उन्होंने हिंट भी दिया था, परसों के एपिसोड में, जी कि जी जी। तुम्हारे लिए आगे थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन वो तूफान हिंट आने शायद वाला है। समझ नहीं पाए थे। जी। उस पे आपका क्या कहना है भाई? मतलब सलमान एक्चुअली बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं भाई इनको। भाई कोई इंसान ये तक तो नहीं सोच सकता कि यार मेरे एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड ही आके खड़ा हो जाएगा, किसी की सोच वहां तक जाती नहीं। पहली बात भाई, मैंने भी रियलिटी शो करा, दिमाग चलना बंद हो जाता है, सही दिमाग बात नहीं है, चलता आपका। उस समय नहीं दिखता है कुछ भी, कुछ समझ में नहीं आपने आता है। आपने सारे बिग बॉस देखे होंगे, सब 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 कम से कम 10-10 किलो कम ही उस घर से वापस आए हैं। क्यों आए हाँ हैं? ये, दिमाग में इतना कुछ चलता है, इतनी इरिटेशन होती है, इंसान का दिमाग काम ही नहीं करता।
उस समय भगवान आपकी माँ की दुआएं काम करती हैं, जो कि आपसे काम करवाती हैं वो। लेकिन भाई दिमाग ही नहीं काम करता कि करना क्या है, किस तरह, क्या, किस हिसाब से चलना है। लेकिन अभिषेक कर लेगा भाई, मानो मेरी बात। वो मतलब इस दुविधा से बाहर निकल आएगा, चाहे कुछ हो जाए अब। आपकी अभिषेक की फैमिली से बात हुई, लाइक उनके मम्मी या पापा से, अगर आपकी उनकी बात हुई हो तो? मेरी उनकी मम्मी पापा से बात नहीं हुई। हमारा भाई है सम्राट, जो कि जो हमारी प्राणी मीडिया पीआर, पीआर नहीं कह रहा, इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी है, वो सारा कुछ वो ही हैंडल कर रहा है मेरा भाई। अच्छा। संजोग उनसे पेरेंट्स से भी बात कर रहा है, अभिषेक का सोशल मीडिया भी सारा हैंडल वही कर रहा है, एवरीथिंग ही इज डूइंग। और ये जो रील्स वाला तामा जामा है, इंटरव्यूज वाला तामा जामा है, मैं थोड़ा भगवान की कृपा से बोलने में ठीक हूँ, तो इस वजह से ये तामा जामा मैंने संभाल रखा है। क्या बात है। और जी भाई मैं ये पता नहीं अभी, मतलब आपको पता है नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ईशा के अकाउंट से स्टोरीज अपलोड हुई हैं कुछ, और जी। उसमें ये बात बताई गई जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ईशा इसलिए अभिषेक के पास गई क्योंकि उस समय ईशा के पास मौका था फुटेज खाने का। लेकिन वहां पे जो स्टोरी अपलोड की गई है वहां पे वो लिखा गया है कि लोग ईशा को फेक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ईशा को अभिषेक की फिक्र है, उसने रोता हुआ नहीं छोड़ा अभिषेक को। इस पे आपका क्या कहना है? ये स्टोरी अपलोड हुई है बकायदा। भाई बहुत बड़ी फिक्र कर रही है, बहुत प्यार जता रही है, बिल्कुल माँ फिक्र बनी हुई है। 1.5 साल से वो कहाँ थी, कहाँ पे थी वो? इतना रो रहा था मेरा भाई, इतना तड़प रहा था मेरा भाई, तेरे से एक बार बात करना चाह रहा था, तूने उसको हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ था। बिग बॉस जहाँ 200-250 कैमरे लगे हुए हैं, अब तेरे को उसका रोना दिखने लग गया, अब तेरे को उसकी फिक्र होने लगी, अब तू उसको मतलब भाई, कोई दिन दूर नहीं है वो कि उसको रोटी भी तोड़ के ये लड़की खिला दे। फुटेज फुटेज लेनी है तो एटलीस्ट अपनी उसमें कम से कम टौर तो बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी तो बनाओ। क्यों बेइज्जतियां करा रहे हो अपनी? फुटेज के नाम पे क्यों बेइज्जतियां करा रहे हो? अगर तो 1.5 साल से, मैं कह रहा हूँ 1.5 साल में अगर 6 महीने से भी तूने इससे बात करनी शुरू की होती, तो ये चीज फिर भी अंडरस्टूड थी, अग्रीड थे हम इस चीज से कि यार चलो ठीक है, फिक्र कर रही है। जनरल कनेक्ट है, जनरल कनेक्ट है, जनरल कनेक्ट है, तो जनरल कनेक्ट बाहर भी तो होना चाहिए था फिर। दो हाँ, ढाई महीने बाद एक बार उसका हाल पूछ लेती, भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है सिस्टम, क्या नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। सब फेक है भाई। मैं कह रहा हूँ जो भी उसका हैंडल कर रहा है, जो भी सिस्टम हैंडल कर रहा है, वो अपने अपने से ज्यादा ना बोल पाएगा, अपने से ज्यादा ना वो कर पाएगा, अपने से ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की मेरे पे कृपा है, सच पे लड़ रहे हैं और सच के साथ हमेशा भगवान होता ही है भाई। सही वो बात है। कितना वो कितना टाइप करके वो स्टोरियां डाल लेंगे, मेरे को बोलना है, मेरे को 2-2 3-3 घंटे बुलवा लो, मेरे को दिक्कत नहीं है भाई। जहां जिस चीज के लिए हमने स्टैंड ले लिया, फिर खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई अब आपके प्रेडिक्शन से आपको क्या लग रहा है कि क्या अब अभिषेक थोड़ा सा डिटैच होके खेलेंगे ईशा से, या फिर दोबारा से ये गुट हो जाएगा? आपको क्या भाई लग रहा मैंने मैंने यही चीज बोली थी, मैं कहा बहुत अच्छा हुआ उसका बॉयफ्रेंड आ गया उसकी आंखों के सामने। जितना वर्ष हो सकता रहा वो हो गया, है? हो गया। जितना रोना था उसने रो लिया, है ना? अब उसकी आंखों के सामने है। अब आप देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, अपना अभिषेक ईशा से नफरत करने लग जाए, अब उसको भाव भी ना दे। अब सलमान भाई ने बोला था ना कि जाती है तो जाने दो, वापस आए तो हाँ, इग्नोर कर देना। उनको भी पता है कि जब कोई किसी को छोड़ता है, फिर वो लड़की या लड़का वापस आता है, उसके ऑरे में फिर से जुड़ना चाहता है। लेकिन अभिषेक ये मरते दम तक याद रखेगा कि इसने मेरे साथ क्या किया था, मैं किस सही तरह शो पे रोया हूँ। हर एक बंदा अपनी मर्दानगी ही दिखाना चाहता है भाई, कोई इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उसकी उस शो में दिख गई। क्या पता वो बाद में जाके रिग्रेट भी करे कि यार, अभी भी उसको अंदर रिग्रेट हो रहा हो कि यार मैं रो पड़ा, है ना? इंसान के बस में ही नहीं है कुछ, तो वो सही क्या ही बात। कर लेगा ना। लेकिन ट्रस्ट मी, अभिषेक और बड़ा इंसान बन जाएगा, और बड़ा इंसान बन जाएगा वो। और भाई मैं लास्टली आप अभिषेक के फैंस को, और जी। जो भी लोग मतलब अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी लोग अभिषेक को ट्रोल कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? भाई उनको मैं यही जवाब देना चाहता हूँ, ट्रोल, आप जो आप ट्रोल कर रहे हैं, जो अभिषेक को आप बुरा बोल रहे हैं, वो सिर्फ हवा की बातें, उड़ी उड़ाई बातें, ये सब के लिए आप ट्रोल कर रहे हैं। शो पे जो चल रहा है उसको देख के आप ये ट्रोल कर रहे हैं, राइट?
हम जो लड़ रहे हैं, हम जिस चीज का जवाब दे रहे हैं विद प्रूफ दे रहे हैं। हमारे साथ बातें हुई हैं, जो हमें पता है हम उस पे बोल रहे हैं। और माधव शर्मा कभी किसी चीज के लिए झूठ नहीं बोलता और किसी झूठी चीज के लिए कभी स्टैंड नहीं लेता। अगर कोई चीज झूठी है तो उसके लिए इतनी पब्लिकली रील्स नहीं डालेगा, इतनी कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि माधव शर्मा को डर है, एक उंगली भी उसके खिलाफ उठ गई कि तू झूठ बोल रहा है, वहीं पे मेरा मरण है। मैं सही चीज के लिए हमेशा स्टैंड लिया है, सही चीज के लिए लड़ा हूं और सही चीज के लिए ही लड़ता रहूंगा। फैंस का क्या है भाई, ये जो फेक वेले बैठे हैं, 200-250 रुपए का नेट डलवा रखा है इन्होंने। ठीक है जी, कुछ ना कुछ करना है, बस वो कर रहे हैं। बस वो ईशा लड़के ज्यादा ईशा की तरफ है, क्यों? क्योंकि थोड़ी दिखने में सुंदर है, फिट है। बस वो चीजें उसको चल रही हैं, लेकिन डीप इनसाइड उनको भी पता है कि अभिषेक बिल्कुल सही है। मैं एक ही चीज उन फैंस को बोलना चाहता हूँ, ये सेम सिचुएशन आपके ऊपर आएगी। क्या आप शांत इंसान बन जाओगे कि गुस्से वाला इंसान बन जाओगे? कबीर सिंह भी जो स्टोरी है वो भी तो किसी इंसान पे ही लिखी गई होगी ना। कोई इंसान नॉर्मल से ऐसे शैतान बना होगा ना। सही बात है भाई। तो बेस्ट एग्जांपल है ना यार कबीर सिंह फिर, कि अपने भाई को भी वो गुस्से से बात कर रहा है, सबसे गुस्से से बात कर रहा है भाई उस। देखो, कहते हैं ना, एक कामयाब इंसान के पीछे भी लड़की होती है, एक बर्बाद इंसान के पीछे भी लड़की होती है। लेकिन अपना ये जो भाई है, ये बर्बाद सिर्फ इमोशनली हुआ है, काम की वजह से कभी नहीं हुआ। बिग बॉस में आज बैठा हुआ है, बहुत 2-3 शो बढ़िया कर रखे हैं। लेकिन अब ये मेंटली भी कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इससे वर्ष अब कुछ हो नहीं सकता। और जी, सही और बात। जो हमें चाहने वाले हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप लोग हो तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं हो तो हम लोग तो साले कहीं भी नहीं है फिर। भाई मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो अभिषेक का तो गेम मुझे पसंद आ रहा है और ऑलमोस्ट अभी तो फिलहाल बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनके फेवर में आ चुके हैं। साथ ही जी। साथ भाई मैं आपके लिए ये बात कहना चाहूँगा कि आपके जैसा दोस्त जो है भाई हर कोई जी। डिज़र्व करता है। मतलब जो खड़ा रहे, भले भाई मेरे को भरोसा है मगर मेरा दोस्त सही हो गलत हो लेकिन मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। तो जी। भाई उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और साथ ही साथ आप जुड़े, आपने टाइम दिया और आपने अपने जी व्यूज़ और ओपिनियन बहुत बेबाक तरीके से रखे, बिना कोई चीज़ भाई, सोचे। मैं बेबाक ही बंदा हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक सारा कुछ ही मतलब खुला ही है, अपना काम खुली किताब है, कोई भी आके पढ़ ले, सीधे रियल सीधे रियल जवाब है। जवाब दिया आपने भाई, एकदम आप जी रियल बनने लगे, जेन्युइन एकदम इसलिए। भाई, क्योंकि क्योंकि मैं लव स्कूल में ना नया नया था, मेरे को नहीं पता था कि रियलिटी क्या होती है और ये पब्लिक क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे को जो अच्छा लगता गया ना, मैंने वही करा। और या बाहर आके मैंने जब शो देखा और पब्लिक देखा, तो मेरे को पता चला कि मैं जो अपने आप में हूं, मैंने वही बोला है। तो तब से मैंने एक वो चीज पकड़ ली कि यार कुछ हो जाए, रियल ही रहना है। रियल रियल बंदों के साथ ही पब्लिक जुड़ती है, रियल बंदों को ही पब्लिक रिस्पेक्ट करती है, फेक बंदे की कहीं जगह नहीं है। सही बात है। और भाई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करता हूँ कि आपसे दोबारा मेरी बात हो, डन अभिषेक के डन गेम भाई। पर और शायद जल्दी बात हो, क्योंकि मैं डन डन भाई। जानना चाहूँगा कि आपके आगे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे अभिषेक के गेम पर। बहुत-बहुत डन भाई। धन्यवाद आपका टाइम देने के धन्यवाद लिए भाई। और आपका थैंक वक़्त यू, देने थैंक के लिए। यू। थैंक यू, राम, राम थैंक यू भाई। सो मच भाई। राम 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 राम।